Hello students, how are you? Welcome to KK Misra Math Expert online channel. Dear students, today we are going to discuss very interesting topic, counting of function. This topic is very important to JEE Mains Special. स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है JEE मेंस के लिए स्पेशल टॉपिक है और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आज का जो वीडियो है सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। इस पे कुछ एग्जांपल्स भी हमको कराने हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या है आज का टॉपिक, तो काउंटिंग ऑफ फंक्शन लिख भी दिए हैं कि JEE मेंस स्पेशल के लिए है ये, ठीक है। तो क्या होता है काउंटिंग ऑफ फंक्शन? जैसे जब हम रिलेशन की बातें डिस्कशन किए थे तो वहाँ पे हम बताए थे कि नंबर ऑफ़ रिलेशन डिस्कस किए थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ रिलेशन कितने होते हैं? एक सेट से दूसरे सेट पे जब रिलेशन डिफाइंड किया जाता है तो उस पर नंबर ऑफ़ रिलेशन की हम लोग बातें किए थे। इसी तरीके से जब हम फंक्शन की बातें कर रहे हैं तो जब कोई फंक्शन जब एक सेट से दूसरे सेट पे डिफाइंड होता है तो उसमें कितने फंक्शंस, उसमें नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, कितने ऑनटू फंक्शंस होते हैं, कितने वन होते हैं, कितने इनटू होते हैं, कितने बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस की काउंटिंग के बारे में हमको आज डिस्कस करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है आज का। तो एक तो लाइक तो ज़रूर बनता है सबके तरफ से, है कि नहीं। और जो लोग नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे तो पहले वो मेरे चैनल KK मिश्रा मैथ एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो। सिर्फ अपने ही बारे में नहीं सोचा जाता है, उन लोगों को भी फ़ायदा हो, है कि नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखें, मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है A से B पे क्या है, डिफाइंड है, मीन्स अ फंक्शन फ्रॉम A टू B। और यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ ए मीन्स यहाँ पे देखें कार्डिनलिटी ऑफ A m है एंड कार्डिनलिटी ऑफ B कितना है, n है। मीन्स A में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जिसे पढ़े होंगे सेट थ्योरी में कार्डिनल नंबर, तो कार्डिनल नंबर ऑफ A कितना है, m है, एंड कार्डिनल नंबर ऑफ B कितना है, n है। यहाँ पे तो वही लिख दिए हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ A इक्वल टू m एंड कार्डिनलिटी ऑफ B इक्वल टू n। तो सबसे पहले तो हम डिफाइन किए यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ, देखेंगे टोटल नंबर ऑफ मैप और फंक्शन फ्रॉम A टू B तो कितना होता है। तो याद रखेंगे n पावर m, देखेंगे n पावर m, हो सकता है कि ये भूल जाए तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख दिए कि कार्डिनलिटी ऑफ B टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ क्या A, इस तरीके से भी हम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ मैप और फंक्शन फ्रॉम A टू B इक्वल टू, देखें कार्डिनलिटी ऑफ B टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ A। ये ज़्यादा बेहतर होगा, इसको याद रखना तो हमको लग रहा है कि ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अभी हम समझाएंगे कि ये सारी बातें ये कैसे आया हुआ होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल से सारी बातें हम समझा देंगे, ठीक है। बट इस फॉर्मूले को जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ वन फंक्शन। यहाँ पे नंबर ऑफ़ वन फंक्शन की सबसे इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ पे क्या है कि जब भी नंबर ऑफ़ वन फंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ये तो फार्मूला होता है कि NCM इंटू फैक्टोरियल M, NCM इंटू फैक्टोरियल N। अब यहाँ पे देखें लिखा गया क्या कि व्हेन m इज लेस देन n, इसका मतलब क्या हुआ कि देखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ A कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है क्या हो, n वाले से छोटा हो। मीन्स ऐसे दिखा दे रहे हैं ये A है और ये क्या है, B है। मीन्स ये m है और ये क्या है, n है, समझेंगे। A है और ये क्या है, B है। तो A की जो कार्डिनलिटी है वो B के कार्डिनलिटी से क्या है, कम है। तो ये छोटा सर्कल बना दिए, इसको बड़ा सर्कल बना दिए। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम बड़ा कर देंगे, देखेंगे इसको छोटा कर रहे हैं तो हर एक एलिमेंट इससे क्या कर जाएगा, एसोसिएट कर देगा, हर एक एलिमेंट का इमेज इसमें मिल जाएगा। लेकिन अगर इस सेट को अगर हम बड़ा कर देते हैं और इसको छोटा कर दें, मान लीजिए इसमें 10 एलिमेंट रख दिए, इसमें 5 एलिमेंट, इसमें 10, इसमें 5, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट मिल जाएंगे जो 1 नहीं देगा, ठीक है, इसका मैप नहीं मिलेगा मे बी। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन यही है
कि जब वन वन फंक्शन डिफाइंड करना हो, वन वन फंक्शन के बारे में अगर सोचना हो तो पहले सेट की जो कार्डिनलिटी है दूसरे सेट की कार्डिनलिटी से क्या नहीं, छोटी होनी चाहिए। मीन्स पहला सेट छोटा हो, दूसरा सेट क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, तो वहाँ पे हम वन वन नंबर ऑफ वन वन फंक्शन वहाँ पे हम डिफाइंड कर सकते हैं। देखें ना सेकेंड इसी का है। अगर हम इसको बड़ा कर देते, पहले वाले को हम क्या कर दें, अब बड़ा कर दिए, और दूसरे वाले को क्या कर दिए, छोटा कर दिए। अब हमारा ये m हो गया और ये n हो गया। अब ज़रा देखें, हो सकता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो उनके कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हों, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो उस केस में नंबर ऑफ वन वन फंक्शन हमारे कितने हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 4 की यहाँ पे थर्ड बात क्या है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए तो याद रखेंगे कि जब भी हम ऑन टू की बात करेंगे ना, तो नेसेसरी कंडीशन क्या है, जब भी हम ऑन टू की बात करेंगे तो नेसेसरी कंडीशन है हमारे पास कि यहाँ पे कि जो पहले सेट की जो कार्डिनलिटी होगी, नंबर ऑफ कार्डिनलिटी, या पहले सेट की जो कार्डिनलिटी होगी वो दूसरे से बड़ा होना चाहिए। मीन्स पहला सेट अगर बहुत बड़ा तो दूसरा सेट छोटा होना चाहिए। तो पहले सेट की कार्डिनलिटी दूसरे से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। मीन्स हम इस तरीके से इसको कह सकते हैं कि पहला बड़ा हो तो दूसरा क्या हो, छोटा हो। इस तरीके से होना चाहिए। एकदम एक कंडीशन है ऑन टू के लिए ना, ऑन टू के लिए तो नेसेसरी कंडीशन है ये। ठीक है, कि ये होना चाहिए। नेक्स्ट अगर इसको छोटा कर दें, अब देखें, अब हम कह दिए कि पहले वाले को छोटा कर दे, दूसरे वाले को क्या कर दे, बड़ा कर दे। ये m हो गया और ये क्या हो गया, n हो गया। अगर ऐसा होगा तो इस केस में ऑन टू फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं हुआ। इस केस में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, 0 हो जाएंगे। यहाँ पे समझेंगे आखिर रीजन क्या है, क्यों, कि देखें जब पहला सेट बड़ा होगा तो इसका हर एलिमेंट का f इमेज मिल जाएगा। अगर यही छोटा हो गया, दूसरा वाला बड़ा हो गया, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट इसमें हो जिसका प्री इमेज इसमें नहीं मिले। और जब ऐसा होगा तो फिर वो ऑन टू फंक्शन तो रहेगा ही नहीं। उस केस में तब ऑन टू फंक्शन नहीं रह जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन उस केस में कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से नंबर ऑफ इनटू फंक्शन की बात करेंगे तो जब नंबर ऑफ इनटू फंक्शन की बात करेंगे यहाँ पे, तो नंबर ऑफ फंक्शन में से क्या कर देंगे, ऑन टू वाले को माइनस कर देंगे। देखिए नंबर ऑफ फंक्शन n पावर m क्या है, नंबर ऑफ फंक्शन है यहाँ पे। देखिए तो नंबर ऑफ फंक्शन में से नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन को क्या कर देंगे, माइनस। जब भी नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की बात करेंगे तो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि कार्डिनलिटी ऑफ फर्स्ट सेट इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ सेकेंड सेट। ठीक है, और इसी तरीके से अगर ये कार्डिनलिटी कम हो जाए तो इस केस में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इस केस में इनटू फंक्शन n पावर m होगा। एंड थर्ड क्या है कि नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन। तो जब भी मेनी वन फंक्शन की बात करनी हो तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से क्या करना पड़ेगा, वन फंक्शन को माइनस करना पड़ेगा। तो वही लिख दिए कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस कितना, वन फंक्शन। अगर इसको हम टोटल नंबर में से वन फंक्शन को हम हटा देते हैं तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये फार्मूला है, इसको याद रखेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है ये, याद रखना तो दाएं बाएं हाथ का काम है। हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो तुरंत फार्मूला बताएंगे कैसे इसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4-5 फार्मूले हैं, इसको याद रखना पड़ेगा। जेईई मेंस स्पेशल के लिए बहुत ही शानदार तरीके का ये फार्मूला है। और आज का वीडियो तो बहुत ही खूबसूरत है, हम बता भी दिए कि इसको कैसे याद रखना है। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या है कि नंबर आप देखें, जब भी हम ऑन टू फंक्शन वन फंक्शन की बात करेंगे ना, जब भी हम वन फंक्शन की बात करेंगे नंबर ऑफ वन फंक्शन, तो याद रखेंगे कि पहला सेट कार्डिनलिटी ऑफ फर्स्ट सेट इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ सेकेंड सेट। एंड ऑन टू की जब हम बात करेंगे तो इसका बिल्कुल उल्टा है। ऑन टू में देखें, ऑन टू में क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ फर्स्ट सेट इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ सेकेंड सेट। ठीक है, उससे क्या है, ग्रेटर है। तो इस तरीके से 2-4 इसमें पॉइंट्स हैं जिसको याद रखना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, अब इसी से रिलेटेड कुछ बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई पूछ दे कि नंबर ऑफ बाइजेक्शन कितने होंगे, मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे, तो बाइजेक्टिव में देखें क्या क्या होता है। जब भी बाइजेक्टिव की बात करेंगे तो बाइजेक्टिव 2 चीज़ से मिल करके बना होता है, वन से और ऑन टू से। यहाँ पे समझेंगे कि जब भी हम बाइजेक्टिव फंक्शन की बात करेंगे, यहाँ पे यहीं से रिलेटेड बातें हम बता देते हैं। तो बाइजेक्टिव 2 चीज़ से मिल करके बना रहता है, वन एंड दूसरा
ऑन टू से। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन की अगर हम पहले केस में इसमें बात करते हैं, इस केस को अगर उठाते हैं कि नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे, ठीक है, इस केस को अगर उठाते हैं तो 1 1 फंक्शन इस केस में 0 हो गया। जब 1 1 0 हो गया तो बाइजेक्टिव भी कितना हो जाएगा, 0। इसमें से दोनों अगर सेटिस्फाई करता है तब बाइजेक्टिव फंक्शन मिलेगा। एक साथ अगर दोनों सेटिस्फाई करता है, कोई फंक्शन अगर 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए तो बाइजेक्टिव फंक्शन वहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देखें यहाँ से अगर 1 1 फंक्शन की अगर बात कर लेते हैं इस केस में तो 0 हो जाएगा, तो बाइजेक्टिव फंक्शन भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन भी इस केस में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं इस केस की। अगर बात करते हैं, ध्यान देंगे, इस केस को उठाते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ m इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ m। तो इस केस में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन तो मिल जाएंगे, लेकिन देखें इस केस में हमारा 1 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगा करके नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके जिस तरीके से हम समझाएं सभी लोग इसको कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो अभी तक जहाँ तक हम देखे हैं ये नंबर ऑफ़ 1 1 फंक्शन की बातें पूछा जाता है और ऑन टू फंक्शन की बातें पूछा जाता है। नंबर ऑफ़ 1 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ़ 1 1 फंक्शन एंड नंबर ऑफ़ ऑन टू फंक्शन की बातें मोस्टली हम लोग एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो और बाकी इनटू फंक्शन की बात करेंगे तो जब भी इनटू की बात करेंगे ना तो नंबर ऑफ फंक्शन में से ऑन टू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इनटू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मेनी वन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ फंक्शन में से 1 1 को हम हटा देंगे तो कौन सा बचेगा, मेनी वन बच जाएगा। तो आई होप ये बातें 100% समझ में आ गई होगी। अभी तो इनइक्वलिटी की बातें की हैं, अगर हम इक्वल कर दें, दोनों की कार्डिनलिटी अगर सेम हो जाए तो क्या होता है, तो इसको नोट कर लें। फिर कार्डिनलिटी अगर सेम हो जाता है तो फिर हम बताते हैं कि उस केस में क्या होता है अगर कार्डिनलिटी को हम सेम कर दें तो। ठीक है, तो नोट कर लें फटाफट। चलिए अब हम डिस्कस करने चलें कि इसकी कार्डिनलिटी अगर सेम हो जाए तो क्या होगा। तो देखेंगे कार्डिनलिटी को हम सेम कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है। ध्यान देना है कि कार्डिनलिटी हम सेम कर दें तो इस केस में हम लिख देते हैं, इसको सेकेंड केस मान के चलने हैं। केस जो फर्स्ट था उसमें कार्डिनलिटी सेम नहीं था, वो केस क्या है, सेकेंड के इतना सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल टू हम कितना मान लें, n मान लेते हैं। तो सबसे तो पहले इस केस में देखें कि नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा। इस केस में टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो इस केस में याद रखेंगे फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, कार्डिनलिटी ऑफ बी पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो n पावर n हो जाएगा। ठीक है, n पावर n। सेकेंड हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, तो इस केस में अगर हम नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन की बात करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, फैक्टोरियल n के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड ये उसी से बना है, पहले केस से सब लिख रहे हैं। फिर दूसरा अगर हम बात कर लें कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की अगर हम बात कर लेते हैं इस केस में, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन भी हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल n के ही इक्वल होगा। चेक कर सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद इनटू फंक्शन की बातें हम कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ इनटू फंक्शन कितना होगा। अगर हम यहाँ से इनटू फंक्शन की बातें कर लें, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ इनटू फंक्शन, तो इनटू फंक्शन की बातें कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शन में से ऑन टू को माइनस करना पड़ेगा, तो n पावर n माइनस फैक्टोरियल n, ये नंबर ऑफ़ क्या हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। इसी तरीके से अगर हम क्या कर लें कि नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन की अगर हम बातें कर लें, ठीक है, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन की अगर बातें कर लें तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से किसको माइनस करना पड़ेगा, 1 1 को माइनस करना पड़ेगा, तो 1 1 भी यही आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद भी रखना है। देखें
अगर इसमें इंपॉर्टेंट की बातें अगर करें तो इसमें वही चीज़ें हैं कि नंबर ऑफ ऑन वन फंक्शन एंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हमारे लिए क्या होता है इंपॉर्टेंट। कब? कि जब दोनों की कार्डिनलिटी अगर हम सेम कर दें तब। कार्डिनलिटी मीन्स अगर दोनों में सेम अगर एलिमेंट रख देते हैं सेट ए में और सेट बी में तो दोनों की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। जब कार्डिनलिटी सेम हो जाएगी तो इस तरीके से हम वहाँ पे नंबर ऑफ ऑन वन फंक्शन पा सकते हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन देख सकते हैं, इनटू फंक्शन एंड मेनी वन फंक्शन की बातें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसमें भी अगर हम बाइजेक्टिव फंक्शन की बातें करेंगे कि बाइजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे तो आप सभी कैलकुलेट कर सकते हो और हमको कमेंट में बता सकते हो कि नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे। तो सभी लोगों के लिए होमवर्क होगा कि नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन यहाँ पे कितने होंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस पे हम कुछ प्रॉब्लम करके दिखाते हैं कि कैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही स्पेशल टॉपिक आज का डिस्कशन हम लोग किए हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एक सिंपल से क्वेश्चन की हम बातें करते हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लें। चलिए एक सिंपल से क्वेश्चन की हम बातें भी कर लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। क्या है ज़रा देखा जाए, देखेंगे यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पे द नंबर ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन है कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ, देखें फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, find the number of onto functions from set x, और x में कितना एलिमेंट है? चलिए a लिख देते हैं x के जगह पे। फ्रॉम सेट a कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4। ठीक है, टू द सेट b, टू सेट b। ठीक है, टू सेट बी, इसमें कितना है? ए बी सी। चलिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, करना क्या है जरा समझेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, हमको ऑन टू फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट ए। यहाँ पे ऑन टू फंक्शन की बातें हमको करनी है फ्रॉम सेट ए टू द सेट बी। तो इसमें ऑन टू फंक्शन की हम बातें कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम सब बातें कर लेंगे, नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा सब बातें करते हैं इसी क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखें, यहाँ पे सेट हम कंसीडर कर लिए, ऐसे समझा जाए। ए है और ये क्या है? बी है। इसमें हम लिख देते हैं 1 2 3 एंड 4। सेट बी में कौन सा है? ए बी सी। ठीक है, तो सबसे तो पहले डिसाइड कर लें कि यहाँ पे ऑन टू फंक्शन हमको मिलेगा। ठीक है, ऑन टू फंक्शन हमको मिलने वाला है क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ ए, क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना है? 4 है, एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी कितना है? तो 3 है। अगर हम कह दें कि m हमारा 4 है और n कितना है? 3 है, इसका मतलब m इज ग्रेटर देन n, m इज ग्रेटर देन n। मीन्स जो पहला सेट है, पहले सेट की जो कार्डिनलिटी है वो दूसरे सेट की कार्डिनलिटी से क्या है? ज़्यादा है। मीन्स पहला सेट बड़ा है, दूसरा क्या है? छोटा है। तो इस केस में 100% नहीं 200% गारंटी है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे यहाँ पे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन डिफाइंड हो जाएंगे। यहाँ पे ऑन टू फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले ही हम स्ट्रक्चर बना चुके हैं, पहले ही हम बना चुके हैं लाइक दिस, इस तरीके से। पहला छोटा होना चाहिए तो दूसरा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। सॉरी, वेरी सॉरी, पहला बड़ा होना चाहिए तो दूसरा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। पहला सेट दूसरे सेट से क्या होना चाहिए? इस तरीके से कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ हम वन फंक्शन भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे जरा देखा जाए कि वन फंक्शन कितने होंगे, कितने ऑन टू होंगे, कितने क्या होंगे, हम सब पे बातें कर लेते हैं। तो चलिए सबसे तो पहले नंबर ऑफ़ फंक्शन की बातें करते हैं कि नंबर ऑफ़ टोटल फंक्शन कितने होंगे। तो पहला केस यहाँ पे देखें कि नंबर ऑफ़ फंक्शन, नंबर ऑफ़
फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितना होगा। तो चलिए हम एक काम करते हैं, फॉर्मूला कैसे आया उसको भी बता देते हैं। नंबर ऑफ फंक्शन, अगर हम 1 की बातें करें, मान लें कि इस पे हम f डिफाइंड है, कोई फंक्शन है, तो इस 1 का f के रिस्पेक्ट में मैप कितना बन सकता है। तो 1 का मैप a भी हो सकता है, 1 का मैप b भी हो सकता है और 1 का मैप c भी हो सकता है। चीज़ों को समझना है कि अगर हम सेट a का एक एलिमेंट उठाएं तो 1 का कितने मैप बन सकते हैं, पॉसिबल मैप। 1 का a भी बन सकता है, b भी बन सकता है और c भी बन सकता है। तो एक एलिमेंट का उठाया और कितने मैप बने हमको 3। अगर हम इसमें से 2 उठाते हैं तो 2 का जो मैप बनेगा a से भी बन सकता है, b से भी और c से भी, तो इसका भी कितना बन जाएगा 3। इसी तरीके से 3 का उठाए a से भी बन सकता है, b से भी, c से भी, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 4 उठाएं तो a से ही, b से भी, c से भी, तो ये भी 3 तरीके का। तो जरा देखें तो कितना हो गया 3 पावर 4। ये कहाँ से किए हैं, तो सभी लोगों ने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्लास 11th, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हेल्प से इसकी बातें हम लोग किए हैं यहाँ पे। इसका एक एलिमेंट लिए और उससे कितने f इमेज बन सकते हैं, a पे भी बन सकता है, b पे भी, c पे भी, तो एक का 3 तरीके से बन सकता है, फिर दूसरे का भी 3 तरीके से, तीसरे का भी, चौथे का भी, तो इस तरीके से इसका कितना होगा 3 पावर 4 हो जाएगा। अगर फार्मूले को भी देखें, फार्मूले से भी देखें तो फार्मूला में क्या होता है, नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितना होगा, कार्डिनलिटी ऑफ बी पावर कितना, कार्डिनलिटी ऑफ ए, तो इसमें कितना है 3 पावर 4 हो जाएगा। देखें ना 3 पावर 4 और 3 पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा 81। आई होप ये 100% समझ में आ गया होगा। अब हम बातें करते हैं सेकेंड की बातें करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन की बातें करें यहाँ पे, तो नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन की हम बातें कर लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन की बातें कर लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए पहला तो हम यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन क्या है, ऑनटो फंक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि फर्स्ट की जो कार्डिनलिटी है ज़्यादा होनी चाहिए किससे, सेकेंड से। तो जाहिर सी बात है कि कंडीशन सेटिस्फाई करे, इसमें 4 इसमें 3 है, तो पहला वाला ग्रेटर है किससे, दूसरे वाले से। तो इस केस में हम ऑनटो डिफाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर रीजन क्या है, अगर इसको बड़ा कर दे तो हो सकता है कि इसके बहुत सारे ऐसे एलिमेंट जिसका प्री इमेज इसमें ना मिले, तो फिर ऑनटो कहाँ हुआ, तब वो ऑनटो तो हुआ नहीं। इसलिए इसके अगर कम एलिमेंट रहेंगे तो सबका प्री इमेज इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन, अभी जो फार्मूला पहले फार्मूला से डिस्कस करते हैं कितना होता है, समझेंगे, समझना है। यहाँ पे जो हम फार्मूला बताएं उसी को समझना है। यहाँ पे सिग्मा के इक्वल टू 0 to n, ठीक है, n, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे n c k, और यहाँ पे क्या लिखेंगे n माइनस के पावर m। अब देख लें यहाँ पे कि सिग्मा k इक्वल टू 0 से लेकर n कितना है, n क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट b। तो सेट b की कार्डिनलिटी कितनी है 1 to 3, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, तो 3, ठीक है, और -1 पावर, यहाँ पे क्या लिख देंगे, सॉरी एक k है, ठीक है, एक k है, तो पावर k, और कितना होगा 3ck और 3 माइनस k, और कार्डिनलिटी ऑफ यहाँ पे m क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट a, तो इस सेट a की कार्डिनलिटी कितनी है 1 2 3 4 है, यहाँ पे कितनी है 4 है। चलिए अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करें तो जब k की वैल्यू अगर हम क्या रख देते हैं 0, सिग्मा है ना, k की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो देखें 3c0 आ जाएगा, और 3c0 की वैल्यू सभी लोगों को पता है nc0 इक्वल टू 1 है ना, nc0 इक्वल टू 1 तो पढ़े हैं। तो इस केस में देखें ये तो ख़त्म हो जाएगा,
इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी, k की वैल्यू 0, तो 3 पावर कितना हो जाएगा 4, 3 पावर 4। अब k की वैल्यू हम 1 रखने चल रहे हैं। जब 1 रखेंगे यहाँ पे k की वैल्यू 1 रखेंगे तो माइनस का पावर 1, तो माइनस में ही आएगा। अब 3c1 हो जाएगा यहाँ पे, 3c1 समझेंगे कितना होगा 3c1। अब जब k की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 पावर 4। ठीक है, अब k की वैल्यू कितना रखना है हमको, 1 तो रख दिए, अब 2 रखना है। तो जब 2 रखेंगे तो देखेंगे 2 रखेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस में हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3c2। और जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, तो 1 पावर 4। एंड लास्ट में कितना रखना पड़ेगा, k की वैल्यू अब 3 रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 तक ही लेना है। तो 3 रखेंगे तो यहाँ पे देखें 3 - 3 कितना हो जाएगा 0, तो अगला स्टेप हमको 0 मिलेगा। कितना मिल जाएगा 0। चलिए इसको ज़रा सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 3 पावर 4 का मतलब कितना हो गया 81, 81 माइनस 3c1 कितना होगा। ठीक है, 3c1 की अगर हम बात करें तो याद रखे ही होंगे nc1 की वैल्यू कितनी होती है, n होती है। ये तो बताने वाली बात ही नहीं है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्लास 11th में सभी लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो 3c1 की वैल्यू हमको मिल जाएगा 3, तो 3 × 2 पावर 4 का मतलब कितना होता है 16। ठीक है, प्लस अगर 3c2 की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा देखेंगे। अगर हम कह दें कि 3c2 तो किसके इक्वल हो जाएगा 3c1 के इक्वल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो अगर इसकी बात कर लेते हैं तो 3 हो जाएगा। ये देखें, 1 पावर 4 का मतलब 1, इसको सॉल्व करते हैं तो 81 - 48 + 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84। 3 इसमें ऐड कर दें, 84 - 48, 14 में से 8, 8 से 14, यहाँ पे कितना बच जाएगा 7 में से 4 3। तो इस तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। ठीक है, कितना आ गया नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 36। तो आई होप ये फार्मूले का यूज कैसे किए ये सबको 100% समझ में आ गया होगा। इस फार्मूले का यूज हम कैसे किए हैं कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 1 फंक्शन की बातें अगर करें कि नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितने होंगे, अगर थर्ड की बातें कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि नंबर ऑफ 1 फंक्शन जरा फटाफट बता दें कितना होगा। बस कंडीशन को समझें कि जिस तरीके से ऑन के लिए पहले की कार्डिनलिटी हमेशा दूसरे वाले कार्डिनलिटी से ज़्यादा होना चाहिए। पहला सेट बड़ा दिखे, पहला सेट बड़ा हो, दूसरा क्या हो छोटा हो। तो यहाँ पे हम 1 तभी ऑन टू डिफाइंड कर पाएंगे, तभी हम ऑन टू डिफाइंड कर पाएंगे। अगर हम 1 की बात करेंगे तो 1 के लिए क्या कंडीशन बताए हैं, 1 की बातें करें तो बिल्कुल उल्टा याद रखेंगे। ऑन टू का उल्टा 1 जो कंडीशन है, तो इसमें ऑन टू में तो यह बड़ा दिखा दिए थे, पहला बड़ा हो गया दूसरे से, लेकिन अगर इसको 1 करना है तो पहले उल्टा तो ये दिखाना होगा। मीन्स देखेंगे इसका मतलब क्या है कि इसमें जितने एलिमेंट हैं सबका इसमें इमेज मिल सकता है, लेकिन अगर इसी को बड़ा कर दें और इसको छोटा कर दें तो हो सकता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसका हमको 1 में नहीं मिलेगा, एक का एक नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इसको छोटा कर दें तो इसमें हमको मिल सकता है। तो पहली बात तो यहाँ पे देख लें कि ऑन टू फंक्शन इस केस में हम कुछ मिलेगा कि नहीं, डिफाइंड हो पाएगा कि नहीं ऑन टू इन टू फंक्शन, 1 फंक्शन। तो 1 के लिए तो देखें पहला छोटा होना चाहिए दूसरे से, आए पहला तो बड़ा है, इसकी कार्डिनलिटी पहले वाले सेट की 4 है, इसकी 3 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑन टू फंक्शन 1 फंक्शन हमारे इस केस में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितना हो जाएगा 0। क्यों 0 हो गया, क्योंकि m इज ग्रेटर देन n हो गया, m इज ग्रेटर देन n। बट होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि m इज लेस देन n होना चाहिए था। यही वजह है कि यहाँ पर नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितने हो जाएंगे तो 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये बातें 100% समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन मेरे पास और है, उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है,
उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा कैसे हम नंबर ऑफ़ ऑन टू फंक्शन कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। तो मिटा देते हैं, ठीक है। देखें, सेट थ्योरी में सभी लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन प्रॉपर्टी। सेट थ्योरी में जरा समझे हम क्या कह रहे हैं कि सेट थ्योरी में सभी लोगों ने पढ़ा होगा एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन प्रॉपर्टी, ठीक है। वो होता क्या है, जरा समझा जाए इस चीज़ को कि सेट थ्योरी में सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन, ठीक है, इंक्लूजन प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन प्रॉपर्टी आखिर में है क्या। ये सेट थ्योरी की बात करेंगे, 3 सेट हम कंसीडर कर लेते हैं, 3 सेट कंसीडर कर लें। मान लें एक सेट ए है, एक बी है और एक क्या है, सी है। 3 सेट हम कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पढ़ाया गया होगा कि ए यूनियन बी यूनियन सी एक किसके इक्वल होता है, तो नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सी। इसके बाद जरा देखें, इसको ऐसे समझा जाए, देखें इस तरीके से, तो तीनों को तो हम प्लस कर दिए, तीनों को तो प्लस कर दिए, इंक्लूजन हो गया। अब इसमें से अब जरा ध्यान देंगे, अगर इसको ए कह दें, बी कह दें, इसको सी कह दें, ए पोर्शन जरा देखें, दोनों को प्लस करेंगे तो ए पोर्शन उसमें आ जाएगा कि नहीं, ए पोर्शन उसमें आ जाएगा। दोनों में अगर कॉमन पार्ट की बात करें तो इसको हम एक्सक्लूड करते, मीन्स बाहर करते, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर देते हैं। फिर इसी तरीके से अगर इसकी बात करें, देखें ए और सी की बात करें या बी और सी की बात करें, तो जब हम ऐड करें तो फिर ए भी उसमें आ जाएगा, इसको ही माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। फिर अगर ए सी की बात करें तो फिर ए देख रहे हैं कॉमन पोर्शन, जब इसको ऐड करें तो कॉमन पोर्शन फिर उसमें आ जाएगा, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। सबको माइनस किए। अब देखें, समझेंगे यहाँ से, जब हम पहले वाले इंटरसेक्शन को इसको माइनस किए, ठीक है, माइनस किए, फिर दूसरे वाले को भी माइनस किए, तीसरे वाले को भी माइनस किए, तो यह वाला पोर्शन इतना जो बच रहा है, ये जो तीनों का जो कॉमन पोर्शन बच रहा है, देखें तीनों का जो कॉमन पोर्शन बच रहा है ये तो ख़त्म हो चुका है। देखें ये तो गायब हो चुका है ना, देखें इसमें इसको ऐड किए, तीनों को ऐड किए तो पूरा सेट ऐड हो चुका है, इसमें जो भी एलिमेंट है सब तो ऐड ही हो चुका है। लेकिन अगर इसकी बात अगर हम करें, इतने पोर्शन की बात करें जो तीनों में कॉमन है, तो माइनस करने की वजह से तो हट गया, तो इतना एलिमेंट हमारे पास गायब हो जाएगा, तो इसको फिर रखना पड़ेगा ना, इसलिए इन तीनों को क्या करना होता है, प्लस करना पड़ता है। तो तीनों के इंटरसेक्शन को हमको क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। तो इस प्रॉपर्टी को जो माइनस करना होता है इसको बोलते हैं एक्सक्लूजन, मीन्स हटाना, और जो प्लस वाली प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं इंक्लूजन, मीन्स उसको रखना। तो देखें इसको जब ऐड कर रहे हैं तो इसके कॉमन एलिमेंट भी उसमें आ जा रहे हैं, सबको जब ऐड कर रहे हैं तो जब कॉमन एलिमेंट आ जा रहे हैं, देखें यहाँ पे समझ लें कि यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट रखें P, तो P A में भी होगा और B में भी होगा। अगर यहाँ पे समझें, यहाँ पे कोई एलिमेंट हम Q रख दें तो यह Q A में भी है, B में भी है, C में भी है, तीनों में होगा। देखें Q A में भी है, B में भी है, C में भी है,
तो अगर हम कॉमन पोर्शन को माइनस कर रहे हैं, समझेंगे, कॉमन पोर्शन को माइनस कर दिए तो ए और बी से तो क्यू हट गया, लेकिन क्यू अभी वो सी में बचा हुआ है। तो इसको जब माइनस कर देंगे तो फिर अभी वो बचा रहेगा। तो इस तरीके से, और वो जब तीनों को माइनस करेंगे तो क्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ए सेट हमारा खाली हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको लाने के लिए, क्योंकि हटा दिए हैं ना, तो सेट एलिमेंट तो गायब हो चुके हैं, तो इसको लाने के लिए फिर तीनों को इंटरसेक्शन को क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी लिखा जाता है इसको बोलते हैं एक्सक्लूजन इंक्लूजन प्रॉपर्टी। इसी तरीके से हमारा कार्डिनलिटी भी है, जो कार्डिनल सेट है इसी तरीके से है। अगर इस पे नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन की हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से नंबर ऑफ, इसी तरीके से इस पे दो सेट पे अगर फंक्शन की बातें कर लेते हैं, ऑनटू फंक्शन की बातें कर लेते हैं, नंबर ऑफ फंक्शन तो हम परमुटेशन कम्बिनेशन में प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से तो बता दिए, लेकिन अगर इस पे ऑनटू की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखें क्या केस बन सकते हैं। तो ऑनटू की बात करें तो किस तरीके से हम वर्क करेंगे समझा जाए। तो पहले तो देख लें, ऑनटू की अगर हम बात करते हैं तो पहले तो देखें नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ फंक्शन हमारा 3 पावर 4 हो जाएगा। तीनों को तो ऐड कर दिया, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, जैसे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की प्रॉपर्टी, तीनों सेट को प्लस किए थे ना, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी, तीनों को हम प्लस किए थे। इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे, तो 3 पावर 4 हो जाएगा। अब इसमें हम केस बनाते हैं। मान लें कि तीनों का, चारों एलिमेंट का मैप सिर्फ ए पे मिला, मीन्स ऐसे चारों का मैप सिर्फ ए पे मिला, चारों का मैप, तो 2 एलिमेंट यहाँ पे छूट जा रहे हैं। चारों का मैप अगर सिर्फ ए पे मिला तो 2 एलिमेंट छूट जा रहे हैं। तो अगर 2 एलिमेंट इसमें रहेंगे तो ए ऑनटू नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई भी प्री में इसमें नहीं मिलेगा, तो 2 हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा, समझेंगे। मान लो सबका मैप बी पे हो, तभी भी ए और सी हट जाएगा, यहाँ से ए और सी बच जाएगा, तो ए और सी को हटाना पड़ेगा, 2 एलिमेंट, तो 2 हो गया। अगर सबका मैप सी पे हो जाए तभी भी 2 एलिमेंट ए और बी बच जाए, तो इसको भी हटाना पड़ जाएगा, तो 2 एलिमेंट और हटाना पड़ जाएगा, है ना। 2 एलिमेंट और हटाना पड़ा हमको। तो अगर हम सबका मैप ए पे चला गया तो 2 एलिमेंट अगर बच रहा है, तो इस पे नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, इस दोनों पे, तो दोनों पे कितने हो जाएंगे, तो 2 पावर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 पावर 4। इसी तरीके से सब पे हो जाएगा 2 पावर 4, 2 पावर 4। तो इसका मतलब इसको हमको हटाना, अभी बोले ना कि हटाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 पावर 4, 1 2 3, ये हट चुका। देखेंगे अब यहाँ पे समझेंगे, चीज़ों को समझना है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से जिस पे हमको मैप नहीं मिला उसको हटा दिए। ए पे मिला है तो बी सी को हटाए, बी पे मिल रहा है तो ए सी को हटाए, सी पे मिल रहा है तो ए बी को हटाए। अब देखें, यहाँ पे देखें अगर ध्यान से, तो सबको अगर देखें तो ए बी सी एक बार सब हट चुका है, क्योंकि ए पे तो बी सी, बी पे तो ए सी, सी पे तो एक बार सब यहाँ से हट चुका है। तो ये तो माइनस किए, तो अगला क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अब समझें ऐसे ही, किस तरीके से समझना है। मान लें कि चारों का मैप ए और बी पे मिल गया। चारों का मैप किस पे मिला, ए और बी पे ही मिला, तो एक एलिमेंट सी हमारा हटाना पड़ेगा, तो समझिए एक को सी को हटाना पड़ेगा। मान लें चारों का मैप हमको बी पे मिल, चारों का मैप इसमें से पहले हम ए बी पे ले लिए, सी को हटा दिया। अब चारों का मैप हमको बी सी पे मिला, बी सी पे, तो भी ए यहाँ पे आ गया, ए को हटाना पड़ेगा, एक एलिमेंट हटाना पड़ेगा। इसी तरीके से अब ए सी पे आ गया चारों का, तो बी को हटाना पड़ेगा, है ना, बी को भी हटाना पड़ेगा। तो एक पे नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे, एक पे अगर नंबर ऑफ फंक्शन, अगर सबका मैप अगर ए और बी पे चला तो एक पे सी पे बजा, तो इस पे नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे, 1 पावर 4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 पावर 4। और ये काम कितने बार करना पड़ेगा, 1 2 3, तो मल्टीप्लाइड बाई 3। अब देखें तो इस तरीके से कितना हो गया है,
81 माइनस 3 इंटू 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो 81 देखेंगे, 81 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 48 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 84 माइनस 48, तो कितना हो जाएगा? 36। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। बस पहले एक पे आएगा तो दो को इसी तरीके से जितना भी रहे हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और हम करके दिखाते हैं। देखेंगे नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन की हम बातें किए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ किसकी बातें की हैं? ऑनटू फंक्शन की यहाँ पे बातें कर लिए, और देखिए कि यहाँ पे 1 फंक्शन हमारा कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, अगर हम एलिमेंट्स को ज़रा एक चीज़ और नोट में याद रखेंगे, समझेंगे। नोट में इस बात को याद रखना है क्योंकि मेरे दिमाग में एक बातें आ गई हैं कि मान लें कोई मैप है जो A से B पे क्या है? डिफाइंड कोई फंक्शन है। अगर A की कार्डिनलिटी कितना है? M है, और B की कार्डिनलिटी कितना है? सिर्फ 2 मान ले रहे हैं। सिर्फ कितना मान ले रहे हैं? 2 मान ले रहे हैं। तो इस केस में नंबर ऑफ, अगर हम पूछें कि नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन कितना होगा, ठीक है, तो कोई बता दे यहाँ पे कि नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन कितना लिख सकते हैं? तब नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, बहुत सिंपल सी बातें हैं। चलिए इसको समझाते हैं। नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन कितना होगा, समझें। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा दे रहे हैं। चाहे यहाँ पे लिख देते हैं m, यहाँ पे है 1 2 3 से लेकर के m तक है, और इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। मान लें एक a और एक क्या है? b है। तो पहले तो सबसे पहले नंबर ऑफ फंक्शन काउंटिंग कर लें। टोटल मीन्स इंक्लूजन, टोटल कितना होगा? तो 2 पावर m हो जाएगा। 2 पावर m, ये बात समझ में आ गया होगा। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो गया। मान लें कि सबका मैप A पे आ गया तो B हमारा छूट जाएगा। सबका मैप A पे आ गया तो B एक एलिमेंट हमारा छूट गया। इसी तरीके से सेकेंड केस हम ले सकते हैं कि A और B है, सबका मैप हमारा B पे आ गया तो A छूट गया, तो एक और छूटा यहाँ पे। ठीक है, तो जो छूट रहा है उस पर नंबर ऑफ फंक्शन कितने बना सकते हैं? 1 पावर 4। ये 2 बार छूटा हुआ है तो -2। अब 1 पावर 4 का मतलब 1, तो माइनस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं। आई होप ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें ऑनटू फंक्शन की बातें तो हम कर लिए, 1 फंक्शन की बातें, बाकी जो बातें हम लोग कर सकते हैं, जो मेरे जो फार्मूला है उससे हम कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, इसको याद रखेंगे। ठीक है, याद क्या रखना? मेन चीज़ याद रखें, तो बाकी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे अगर हम मान लें, अब यही एग्जाम्पल अगर कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक एलिमेंट और बढ़ा लेते हैं 5। ठीक है, और यहाँ पे एक और हम कर लेते हैं D। इसमें हम नंबर ऑफ क्या कैलकुलेट करें? ऑनटू फंक्शन कैलकुलेट करें तो कितना होगा? नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन हम कैलकुलेट करने चल रहे हैं, तो समझेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ले लेते हैं A B C और D, और यहाँ पे एक फंक्शन है हमारा क्या है? F डिफाइंड। A सेट A है और A सेट B है। तो यहाँ पे देखें कि कार्डिनलिटी ऑफ A कितना है? कार्डिनलिटी ऑफ A कितना है? 5 है, एंड कार्डिनलिटी ऑफ B कितना है? तो 4 है। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ B कितना है? तो 4 है। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ फंक्शन की अगर बातें कर लेते हैं, यहाँ पे पहला केस कि नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A टू B, तो कितना हो जाएगा? तो 4 पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 पावर 5 हो जाएगा, या ऐसे लिख देते हैं कार्डिनलिटी ऑफ B टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ A।
कितना हो जाएगा 4 पावर 5 जो भी होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम ऑनटू फंक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, तो नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, तो देखें पॉसिबल है ही है, नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन पॉसिबल है, पहला सेट दूसरे वाले से क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे केस पॉसिबल है। फार्मूला यूज करें, अगर फार्मूला से बनाना चाहें तो क्या लिखेंगे, सिग्मा के इक्वल टू 0 to 1, के इक्वल टू 0 to n लाइक दिस, और ये कितना होगा एन सी के, यहाँ पे n माइनस के पावर कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए इस पे कुछ वर्क करते हैं, तो यहाँ पे k की वैल्यू 0 से लेकर के n क्या है देख ही सकते हो, तो 4 है, यहाँ पे n कितना है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, और यहाँ पे 4c k, और यहाँ पे 4 माइनस के पावर m कितना है, तो 5 है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम लिख देते हैं कि m कितना है, तो m इक्वल टू 5 एंड n इक्वल टू कितना है, 4 है। चलिए इस पे हम लोग वर्क करते हैं। अगर हम k की वैल्यू 0 कर देते हैं, क्या कर दे 0, तो 0 से जान ही सकते हैं कि 4 पावर कितना हो जाएगा 5। अब k की वैल्यू 1 करेंगे तो माइनस ही होगा, तो 4c1 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 3 पावर 5 हो जाएगा, प्लस k की वैल्यू 2 कर दें, तो एक बार ऐसे याद रखें कि प्लस माइनस, ठीक है, 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, k की वैल्यू 2, तो 2 पावर 5 हो जाएगा, फिर माइनस 4c, अब k की वैल्यू कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, देखेंगे यहाँ पे हम k की वैल्यू कितना रखेंगे, 0, फिर 1 रखें, फिर 2 रखें, अब सॉरी 3 रखना पड़ेगा, 3 रखेंगे तो 1 पावर 5 हो जाएगा, और बाकी अगर 4 करेंगे तो अगला टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखें एक तरीका बता रहे हैं, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 पावर 5 माइनस 4c1 की वैल्यू 4 इंटू 3 पावर 5 प्लस 4c2 अगर हम कैलकुलेट करें तो देखें 4c2 कितना आएगा, तो 4c2 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो कितना 4 इंटू 3 बाई फैक्टोरियल 2, तो 2 इंटू 1, तो देखेंगे ये 6 हो जाएगा, 6 इंटू 2 पावर 5, और 4c3 का मतलब होता है 4c1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 1 पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें वर्क कर सकते हैं, और जो भी आएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो भी आएगा इस तरीके से, ठीक है। अगर हम अपने कॉन्सेप्ट को देखें, ये फार्मूला तो जो भी आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे हमारा रिजल्ट नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन तो दे देगा, ठीक है। अगर उस तरीके से देखा जाए तो पहले तो नंबर ऑफ टोटल फंक्शन निकालें तो आ जाएगा। मान लें कि सबका मैप ए पे मिल गया तो 3 एलिमेंट छूट गया, कितना एलिमेंट छूटेगा, 3। सबका मैप अगर ए पे मिलता है तो कितना छूट गया, 3। सबका मैप बी पे मिलता है तभी भी कितना छूटेगा, 3। सबका मैप अगर सी पे मिलता है तभी भी 3। सबका मैप डी पे मिलता है तभी भी 3। इतना एलिमेंट हमको छूट रहा है, जो छूट रहा है उसको हम हटा देंगे, क्योंकि उसको रखेंगे तो फिर ऑनटू नहीं रहेगा। सबका मैप अगर ए पे है, इसको छोड़ दे तब तो इनटू हो जाएगा ना वो, क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स इसका प्री में जिसमें नहीं है। तो अब अगर हम ए पे बात करें तो अब जो छूट रहा है उस पर नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, उस पर नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, तो 3 पावर 4। एक काम कितना, सॉरी 3 पावर 4 करें, 3 पावर कितना है 5, और एक काम 4 बार हो तो 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सब पे सेम आएगा। इतना हम हटा दिए, तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब एक एक पे लिए, इसी तरीके से हम 2 पे ले, अब यही काम हम पहले 1 पे फिर 2 पे। मान लो सबका मैप ए और बी पे मिला तो 2 एलिमेंट छूट जाएगा, कौन सा, 2 एलिमेंट हमारा छूट गया यहाँ पे। सबका मैप अगर इन दोनों पे मिला तभी भी 2 छूट जाएगा। सबका मैप अगर इन दोनों पे मिला तभी भी 2 छूट जाएगा। सबका मैप अगर इसी तरीके से मिलता रहा तो देखेंगे कि ये 6 बार छूटेगा, ठीक है। 4 है ना,
तो 4 में से दो ही पे मिल रहा है, देखेंगे 1 2 3 4, 4 में से 2 ही पे हमको मिल रहा है मैप, तो कितना मिल जाएगा देख सकते हैं। तो 4 में से 2 पे मैप मिल रहा है, 2 छूट रहा है, तो 2 पे नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे 2 पावर 5, और बाकी तो देख सकते हैं। फिर इसी तरीके से 1 लिए, 2 लिए और हमको 3 लेना है, तो 3 लेंगे तो मान लो सबका मैप इस 3 पे आ गया तो 1 छूट जाएगा। इसी तरीके से फिर 3 पे आएगा तो अलग छूट जाएंगे। तो इस तरीके से अगर देखें यहाँ पे 3 पे आ रहा है तो 1 छूट रहा है, तो 1 पे नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे 1 पावर 5। तो बाकी इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखें इसका मतलब क्या है कि 4 है ना, यहाँ पे 4 में से 3 ही पे मैप आ रहा है, तो 4 में से 3 पे मैप आ रहा है तो 4C3 लिखेंगे। 4 में से 2 पे मैप आ रहा है तो कॉम्बिनेशन, 4 में से 2 पे आ रहा है ना तो कॉम्बिनेशन का यूज करो, तो 4 में से 2 पे आ रहा है तो 4C2। तो यही सारी चीज़ें हैं, जो छूट रहा है उस पर नंबर ऑफ फंक्शन कैलकुलेट कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम ऑन-टू फंक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सक्लूजन और इंक्लूजन का हेल्प ले करके उसमें भी हम क्या करेंगे, याद रखेंगे, एक बार सारे एलिमेंट्स को प्लस करेंगे, फिर कॉमन चीज़ें होती है मीन्स प्लस माइनस इस तरीके से बढ़ते चलेंगे, और काउंटिंग याद रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, फिर सबका 1 पे मैप बनाएंगे, 1 के बाद फिर 2 पे मैप बनाएंगे, 3 पे मैप बनाएंगे, 4 पे मैप बनाएंगे, 5 पे मैप बनाएंगे। इस तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और बाकी इंट 1 फंक्शन, ये सब बातें 100% समझ में आ गया हो कि 1 फंक्शन कब होगा। 1 फंक्शन के लिए तो बताए ही हैं कि 1 फंक्शन के लिए बिल्कुल ऑन-टू का उल्टा होता है, ठीक है। तो इसमें 1 फंक्शन कितने हो जाएंगे, अगर हम पूछ लें कि इसमें 1 फंक्शन बताओ, तो नंबर ऑफ 1 फंक्शन अगर यहाँ पे पूछ दे तो नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितना हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि देखें 1 फंक्शन की अगर हम बातें करें तो पहला सेट क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए दूसरे वाले से, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ फर्स्ट सेट इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ सेकेंड सेट। अब देखें यहाँ पे 1 क्यों नहीं बन पाएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं, तो 1 अगर बनाए तो हो सकता है कोई 1 न दे, किसी का मेनी 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है ज़्यादा, इसमें कम है। इसमें अगर कम रहेगा, इसमें ज़्यादा रहेगा तो हम बना सकते हैं, ठीक है। यही वजह होता है कि नंबर ऑफ 1 फंक्शन यहाँ से 0 हो जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लें। और ये जेईई मेंस स्पेशल वीडियो आज का है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कितना समझ में आया हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और अपने मन से कोई एग्जांपल्स ले करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो 100% सबको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।